हेलो भाई, तो कैसे हो सब लोग भाई। तो आज भाई जिस चीज़ का लाइक तुम्हें और भाई मुझे भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार था भाई, फ्री कार्डिंग मास्टर क्लास का भाई, उसको भाई फाइनली अपन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो भाई रिकॉर्ड तो मैंने काफ़ी दिनों पहले चालू कर दिया है, बट लाइक मैं कहीं अब्रॉड जाऊँगा तो लाइक लग सकता है कि लाइक थोड़ा टाइम हो जाए। तो भाई जब भी देख रहे हो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हेलो हेलो, वेलकम टू द चैनल भाई। अब चलो भाई बिना किसी देरी के भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब भाई देखो, क्लास के अंदर भाई जो रहेगी अपने इस क्लास में बेसिकली मैं तुम्हें 6 चीज़ें सिखाऊंगा कार्डिंग के बारे में, जो मोटा मोटा सिखाऊंगा। तो सबसे पहले भाई मैं तुम्हें सिखाऊंगा बिनिंग और शॉप्स के बारे में। मतलब यूट्यूब से ज़्यादा इन्फो दूंगा कि बिनिंग क्या होती है, बिन्स कैसे ढूंढे जाते हैं, सीसी शॉप्स वगैरह के बारे में। इसके बाद अपन बात करेंगे भाई ऑप्सेक पे। ऑप्सेक का मतलब होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी, मतलब कार्डिंग को सेफली कैसे करते हैं जिससे पकड़े ना जाएं। सारे टूल्स वगैरह क्या क्या कार्डिंग में चाहिए होते हैं, वो टूल्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। अब भाई जो तीसरी चीज़ पे बात करेंगे अपन, वो होगा भाई कैश आउट। तो अब भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कैश आउट के टाइप्स कैसे होते हैं, मतलब कैसे कैसे तरीके से अपन सीसी से कैश आउट कर सकते हैं। ये होगा अपना तीसरा टॉपिक। अब फिर भाई अपना जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा कि कैश आउट एक्चुअली में कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो वो होगा कैश आउट। फिर आएगा कैश आउट को सेफली वगैरह वो सब मैं बता दूंगा। फिर आएगा कि मान लो जैसे तुमने कैश आउट कर लिया एक बार, अब जो तुमने पैसा है वो तुम्हारे पास भाई वो लीगल तो नहीं है, तो उस पैसों को क्लीन कैसे करना है, तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे अच्छे से करनी है, वो भी मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। और आखिरी में आता है फिजिकल कार्डिंग वाला सेक्शन। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइक प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो भाई बिना किसी देरी के भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई बैठ जाओ भाई आराम से, सारे कॉपी किताब लेके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई, लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले अपन भाई बिनिंग और शॉप्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर अपन बिनिंग का देखें तो भाई बिनिंग का तुम सबको थोड़ा मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। पहले तो बिन होता क्या है। तो बिन का मतलब होता है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात की जाए तो जो भी कार्ड होता है उसका जो नंबर होता है वो होता है 16 डिजिट का, मतलब 16 नंबर होते हैं उसमें। अब उसमें से जो स्टार्टिंग के 6 नंबर होते हैं ना, जैसे मान लो 454546, तो ये जो स्टार्टिंग के 6 डिजिट हुए किसी भी कार्ड नंबर के, ये होता है बिन। बिन मतलब बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जैसा भाई इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तुम बिन के थ्रू पता लगा सकते हो कि जो कार्ड है वो किस टाइप का है, वो किसका कार्ड है, वीज़ा का है, मास्टर कार्ड का है, हाँ उसमें हिट कैसा निकलेगा, ये सारी चीज़ें बिन से पता चलती है। अब भाई जैसे थोड़ा तुम्हें बता दूँ तो जो किसी भी कार्ड नंबर का अगर स्टार्ट में 5 है तो वो मास्टर कार्ड है, स्टार्ट में अगर 4 है तो वो वीज़ा का कार्ड है, और अगर स्टार्ट में 3 आता है तो वो MX यानी कि अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है। तो भाई ये थी बिनिंग की बेसिक इन्फो। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। अब भाई अगर अपन थोड़ा डीप में जाएं तो भाई बिनिंग की कैसे जाती है। तो भाई देखो, बिन्स के कुछ तरीके होते हैं। अब पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि बिनिंग जो होती है या फिर अच्छे बिन से ढूंढना क्यों ज़रूरी होता है। अब जैसे मान लो कोई एक भी वेबसाइट, मान लो जैसे रेमिटली है। अब रेमिटली पे तुम्हें बेसिकली क्या करने का है कि रेमिटली पे जब तुम तुम्हारा जाके कार्ड खरीद के कार्ड डालोगे तो वहाँ पे हिट करेगा नहीं करेगा उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब हिट मुश्किल ही करेगा। बट तुम्हारे पास एक अच्छा बिन होता है, तुम्हें अगर कार्डिंग आती है तो हिट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हर वेबसाइट का ऐसा रहता है कि तुम्हें किस वेबसाइट पे कार्डिंग करना है, तुम्हें किस किस वेबसाइट पे हिट करना है। वो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग बिन के कार्ड्स चलते हैं। जैसे मान लो किसी पे 45 46 48 का बिन चल रहा है पर वो दूसरी पे नहीं चलेगा। और जैसे मान लो रेमिटली पे चल रहा है कोई बिन 532861, ये वाला बिन जो है वो रेमिटली पे हिट दे रहा है। पर यही बिन को मान लो जैसे तुम किसी और वेबसाइट पे यूज़ करते हो G2 एनीवा पे, तो उधर उसके बिन के कार्ड नहीं मैटर करेंगे या हिट नहीं निकलेगा। तो भाई बिनिंग के लिए इतनी लाइक काफ़ी नेसेसरी चीज़ होती है। तुम ऐसा मान लो कि लाइक जिसको बिनिंग आती है ना अच्छे से, उसका कार्डिंग 30% हो चुका है। 30% बंदे को कार्डिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब बिनिंग का आता है तो बिन ढूंढते कैसे हैं। एक तो होता है भाई कि तुम किसी से बिन खरीद लो। कई सारे वेंडर्स हैं मार्केट में जो बंदे कार्डिंग करते हैं, उनके पास भी बिन पड़े रहते हैं तो वो बेच देते हैं। तुम्हें ईजिली भाई कोई बंदा बिन जो होगा वो 800 से 1000 रुपये में कोई एक अच्छा बिन मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका होता है कि भाई तुम खुद का बिन खुद ढूंढ लो या खुद बना लो, तो इसको अपन कहते हैं भाई बिन हंटिंग। अब बिन हंटिंग क्या होता है बेसिकली, तो भाई ऐसा सीन रहता है जैसे मान लो
तुम और तुम्हारे 3-4 दोस्त है ना, सारा तुम्हारा लैपटॉप सारा सिस्टम वगैरह करके बैठते हो। अब तुम क्या करोगे, एक बंदा किसी एक पर्टिकुलर अलग अलग बिन के सीसी को ऑर्डर करेगा, दूसरा बंदा जो होगा वो उससे हिट निकालने की ट्राई करेगा। अगर हिट निकलता है तो वो मार्क कर देंगे कि भाई ये बिन का कार्ड इस वेबसाइट पे हिट हो रहा है, मतलब ये बिन काम का है। अगर वो हिट नहीं होता है तो जल्दी से तीसरा बंदा उस सीसी को डेड करता है और चौथा बंदा जो होता है वो कार्ड का रिफंड ले लेता है। ऐसे होती है बिन हंटिंग। अब भाई बिन हंटिंग की बात करें भाई, तो बिन हंटिंग लाइक अलग अलग वेबसाइट्स पे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग सीसी शॉप से प्रोजोन पे कर सकते हो, दूसरी जगह भी कर सकते हो। पर बिन हंटिंग के लिए भाई सबसे कन्वीनियंट या सबसे इजी प्रोजोन होता है। प्रोजोन पे तुम इजीली भाई रिफंड वगैरह उठा सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। बाकी और पे भी उठ जाता है, इतना कोई हार्ड पड़ता नहीं है। तो भाई बिन हंटिंग लाइक काफ़ी सिंपल चीज़ है, बट अगर इतनी माथापच्ची नहीं करनी है या तुम्हारे पास भाई 3-4 अच्छे एक्सपीरियंस्ड कार्डर नहीं है जिनको लाइक कुछ आता करता है, तो तुम नॉर्मल सा सीन है भाई, 800-1000 रुपये डाल के तुम कोई बिन खरीद सकते हो। इतने का ही तुम्हें ईजिली एक सीसी मिल जाएगा उस बिन का, और हिट निकाल लो भाई। क्योंकि जनरली भाई जैसे अगर कोई भी तुम्हें देता है, किससे अगर तुम सीसी बाय करते हो भाई, तो तुम्हें बिन तो पता ही है, बिन तुमने बाय कर लिया है, बिन तुमने निकाल लिया। अब तुम सीसी जो बाय कर रहे हो तो तुम्हें सीसी के साथ भाई कैश आउट मेथड भी मिलता है। तुम किसी भी वेंडर से बाय करो भाई, ज़्यादातर देते हैं। प्रॉक्सी भी मिलती है, मैं खुद भाई ऐसा ही करता हूँ, सीसी डिटेल्स देता हूँ साथ में, कैश आउट मेथड देता हूँ, प्रॉक्सी देता हूँ। और कुछ कुछ अगर जैसे नए बंदे होते हैं जिन्हें कार्डिंग भाई जस्ट एंटर करते हैं, तो कभी कभी अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं उन बंदों का भाई पूरा ऐसा कॉल पे भी करवा देता हूँ। अब भाई मैं तुम्हें थोड़ा सीसी शॉप्स के बारे में बताता हूँ भाई, थोड़ी अच्छी खासी लेजिट इन्फो देता हूँ जो तुम्हारे काम आएगी। अब भाई सीसी शॉप्स से भाई सीधा बात कहूँ तो अगर भाई तुम्हारे पास अच्छा बिन नहीं है या तुमने किसी से अच्छा बिन नहीं खरीद रखा है, तो भाई सीसी शॉप से बाय करना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। क्योंकि तुम अगर कोई भी रैंडम बिन का कार्ड उठा के कहीं भी हिट करने चल जाओगे तो भाई वैसे काम नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट भाई तुम्हारे लिए तरीका ही है, या तो तुम बिन हंटिंग कर लो फर्स्ट थिंग, या दूसरी चीज़ है भाई कि तुम क्या करो, किसी से बिन बाय कर लो और उसी से सीसी बाय कर लो। बिन और सीसी बाय हो गया तो वो बंदा तुम्हें साथ में कैश आउट मेथड वगैरह सारी चीज़ें देगा, और वो तुम्हारा बंदा कैश आउट भी करा देगा। कोई भी वेंडर ढूंढ सकते हो तुम, किसी और से ले लो, मुझसे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई सीसी शॉप से बात करूँ भाई, तो ऐसा सीन है कि सीसी शॉप से बड़े होते हैं कई सारे कार्ड। तो अब तुम भाई कोई सा भी कार्ड उठा लोगे, तुमने सिर्फ देख लिया कि यार वीज़ा का कार्ड है, अमेरिका का अच्छा हिट दे देगा, बट तुम्हें बिन का तो पता नहीं है। तो भाई पॉइंट ही आ जाता है, कई सारे बंदे पूछते हैं भाई कि सबसे बेस्ट सीसी शॉप कौन सी है, सबसे अच्छी कौन सी है। भाई तो पॉइंट ऐसा है कि सारी सीसी शॉप्स बढ़िया है, प्रोजोन भी अच्छी है, रशियन मार्केट भी अच्छी है, ब्रांड्स क्लब भी अच्छी है। पर पता है बात क्या आ जाती है, बात एक ही आ जाती है कि अगर तुम्हारे पास अच्छा बिन होगा तो भाई तुम्हारा ब्रांड्स क्लब का भी हिट देगा, रशियन मार्केट का भी हिट देगा, और तुम्हारा प्रोजोन का सीसी भी हिट देगा। बट अगर तुम कोई ऐसे इधर उधर से कोई भी कार्ड उठा लेते हो, किसी भी बिन का अगर कार्ड परचेस कर लेते हो, तो तुम्हारा हिट नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ तुम कोई सी भी सीसी शॉप से परचेस करो। तो अगर तुम्हें भाई तुम्हारे पास बिन अच्छा नहीं पड़ा है तुम्हारे पास, या तुमने किसी से अच्छा बिन नहीं लिया, तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई फालतू में सीसी शॉप्स पे जाके अपना पैसा ख़राब मत करो। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि भाई एज ए बड़े भाई की तरह मैं तुम्हें एक इन्फो दे देता हूँ, क्योंकि भाई मैं इस फील्ड में हूँ, कि भाई अगर तुम्हारे को नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा बिन, तुम्हें बिन हंटिंग वगैरह नहीं आती है, तो नॉर्मल सी एक चीज़ करो, कोई भी एक अच्छा वेंडर ढूंढो, वेंडर से भाई तुम किसी भी एक अच्छा सीसी लो, तुम उससे सीसी लोगे, वो कैश आउट मेथड साथ में देगा और वो तुम्हारे कैश आउट में हेल्प कर देगा। और ऐसे धीरे धीरे करके भाई बढ़ते जाओ, जैसे तुमने कोई एक सीसी लिया, फिर उसका पैसा आया, फिर ज़्यादा सीसी लिए, ज़्यादा कैश आउट किया, तो भाई ऐसे ग्रो करते जाओ। तुम अगर भाई सारा का सारा पैसा अपना सीसी शॉप्स में ही ख़राब कर दोगे ना, तो तुम्हारा कुछ मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि भाई जो बंदे हम जब बिन हंटिंग करते हैं तो हमारे को कई सारे अलग अलग बिन उठाने पड़ते हैं, हिट करने पड़ते हैं, तो वो काम नहीं करता है। उसमें काफ़ी सारा पैसा, टाइम, एनर्जी लगता है, बंदे लगते हैं, और बंदे होने चाहिए स्किल्ड, अच्छे टीम मेंबर्स लगते हैं, तो वो कुछ भाई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं ये कहूँगा अगर तुम नए हो इस फील्ड में तो अवॉइड करो भाई शॉप्स से खरीदना। डोमेन्स वगैरह का बात है, कई सारे बंदे पूछते भाई डोमेन दे दो, डोमेन देने में दिक्कत नहीं है, मैं दे दूँगा। मैं मतलब कोई भी आता है, कोई बोलता है प्रोजोन का चाहिए, ले भाई प्रोजोन का डोमेन ले, रशियन मार्केट का चाहिए ले। पर भाई पॉइंट देखो ऐसा आ जाता है, तुम्हें अगर कार्डिंग की अच्छी नॉलेज नहीं है, अच्छा बिन वगैरह नहीं पढ़ा है, या तुम्हें बिन हंटिंग करना नहीं आता है, तुम किसी वेबसाइट पे जाओ, जाके कितना ही महंगा कार्ड ख़रीद लो,
यूएसए की कंट्री का उठाएंगे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, जो भांग घोसड़ा करना है खरीद लो। बट अगर तुम्हें बिन का स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, तुम्हें पेमेंट गेटवे का आइडिया नहीं है, तो भाई देखो साफ सी बात है, इट नहीं करेगा। अब अगली चीज़ मैं एक और चीज़ बता दूं भाई, तुम किसी भी वेंडर से ले सकते हो या मुझसे ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब मुझसे आके लेते हो भाई, तो मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ भाई, इम्पोर्टेंट काम के लिए आया करो, डील के लिए आया करो। फालतू में हलो हाय हाल चाल पूछने, कहाँ से हो, क्या करते हो, कितनी उम्र है, ये सब सवाल पूछने मत आया करो। आओ काम की बात करो, फ्री हो चल जाओ। तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाए, मेरा भी जल्दी हो जाए, ना तुम्हारा फालतू टाइम लगे ना मेरा फालतू टाइम लगे। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, दोनों चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से जाके मुझे बेसिकली तुम मैसेज कर सकते हो। मैसेज कहाँ से करना है वो तुम्हें चैनल की बायो में मिल जाएगा और पिंड पोस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना। पर कोई टाइम पास के लिए मैसेज मत करना, मैं मैसेज देखना बंद कर दूँगा। तो ठीक है भाई, बढ़िया से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दो, तुम्हें अगर थोड़ा आइडिया चाहिए कितना पैसा निकल जाता है कार्ड में, तो जैसे मान लो अगर कोई 2000 का कार्ड है, तो 2000 के कार्ड में तुम्हें आराम से 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच का बैलेंस निकल जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर इट। सारी लिंक से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं जाके स्कैम मत खाना, मेन चैनल को ही ज्वाइन करना और टाइम ख़राब मत करना, काम की चीज़ों के लिए आना।